जहां बीजेपी नेता अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी गई है। लखनऊ के चौक थाने में शिकायत दी गई है। केजीएमयू की तरफ से ये थाने में तहरीर दी गई है। कॉलेज में हंगामा करने पर शिकायत, और बताएं कि 9 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई थी। तो फिलहाल बीजेपी की नेता अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी गई है। 9 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई थी। अपर्णा यादव के खिलाफ तहरीर दी गई है, शिकायत दी गई है। लखनऊ के चौक थाने में शिकायत दी गई है अपर्णा यादव के खिलाफ। बीजेपी नेत्री हैं अपर्णा यादव और वो पहुंचती हैं केजीएमयू, और देखिए किस तरीके से कॉलेज में हंगामा करने पर शिकायत दी गई है। 9 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई थी। अपर्णा यादव के खिलाफ शिकायत दी गई है। सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह लगातार बने हुए। सिद्धार्थ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बताते साक्षी, जिस तरीके से 9 जनवरी को एक तहरीर दी जाती है चौक थाने के अंतर्गत, जिस तरीके से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव विशाखा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बीसी के साथ चर्चा करना चाहती है, लेकिन बीसी से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। उसके बाद वहां पर जमकर बवाल होता है और जिस तरीके से केजीएमयू में प्रशासन ये आरोप लगाता है कि तोड़फोड़ किए गए, गमले तोड़े गए, यहाँ तक आरोप लगाया गया कि मोबाइल चोरी किए गए। अब इस मामले को लेकर चौक थाने में कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच चली। कल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से बीसी ने मुलाकात की, उसके बाद हड़ताल तो वापस हो गई, लेकिन ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस मामले में मुकदमा लिखा जाए, वो भी अपर्णा यादव के खिलाफ लिखा जाए। और अपर्णा यादव लगातार केजीएमयू प्रशासन पर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें रमीश उसमें जो है बचाया जा रहा है, धर्मांतरण को लेकर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही वो लगातार। और आपको बता दें कि पिछले दिनों अपर्णा यादव भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उन्होंने भी पूरे मामले को बताया था। अब कहीं ना कहीं अब ये देखना है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होने के बाद बीसी ने हड़ताल वापस ले ली है, ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर। साक्षी, जिस तरीके से आप कह रही थी, ये राहत भरी खबर है। बिल्कुल ये राहत भरी खबर है, क्योंकि ओपीडी अगर नहीं होगी तो आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अब इस मामले की पूरी जांच एसटीएफ करेगी। जी ठीक है, लेकिन जब सीएम योगी से मुलाकात की कुलपति ने, तो क्या उनकी ओर से बताया गया और मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? सिद्धार्थ, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसटीएफ करेगी। हालांकि 2 कमेटियां बनी थी, एक विशाखा कमेटी, एक पूर्व डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, दोनों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें उस पर सवाल उठाया था अपर्णा यादव ने। अपर्णा यादव लगातार ये करी थी कि धर्मांतरण का खेल वहां पर बहुत दिनों से चल रहा था। केजीएमयू प्रशासन पर लगातार वो आरोप लगाई, तो उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि जो महिला है, जो जो पीड़ित महिला है, उससे मुलाकात तक नहीं करने दी गई, उसे रोका जा रहा था महिला आयोग में जाने के लिए। तो लगातार वो इस तरीके के आरोपों की झड़ी लगाती रही और वो लगातार ये कहती रही कि केजीएमयू प्रशासन जो है वो ये नहीं चाहता कि बात बाहर निकले, और वो लगातार इस तरीके के आरोप लगाती रही। उसके बाद वो 10 मिनट तक बीसी के चैम्बर के बाहर खड़ी रही। उनका कहना है उनसे कोई मिलने नहीं आया, वो तो केवल विशाखा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा करने आई थी, लेकिन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। और आपको बता दें, देखते देखते 9 जनवरी को पूरा मामला बिगड़ गया। उसके बाद वहां पर जिस तरीके से केजीएमयू प्रशासन आरोप लगा रहा है कि तोड़फोड़ की गई, गमले तोड़े गए, मोबाइल चोरी हुआ, तो काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से रमीश की गिरफ्तारी हो गई, कई कनेक्शन निकल कर सामने आए हैं। अब डॉक्टर परवेज की बात कर लें, सूत्रों का खबर नहीं कि डॉक्टर परवेज जो लाल किले जो ब्लास्ट है उसका मास्टरमाइंड है, तो उसके साथ भी डॉक्टर रमीज के संबंध निकल। दोनों ने साथ आगरा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी। रोज नए नए खुलासे, और जब एसटीएफ इस मामले को जांच करेंगी तो कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी साक्षी। लेकिन सिद्धार्थ, अब जब उनके खिलाफ शिकायत दे दी गई है तो उनकी कोई बयान सामने आया है क्या अपर्णा यादव का? देखिए, वो लगातार ये कह रही कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग तो केवल एक ही बात कह रही, विशाखा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर वो चर्चा करने गई थी, इसमें क्या ऐसा हो गया और मैं पीड़िता से क्यों नहीं मिलने दिया गया, इस तरीके को आरोप लगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पीड़िता को महिला आयोग नहीं जाने दिया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था इस मामले को यही कैंपस में निपटा दिया जाएगा। और उनका कहना है कि पहले भी इस तरीके की शिकायत, लेकिन कभी केजीएमयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीधे सीधे वो ये आरोप लगाती रही कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो लगातार ये कहती रही कई डॉक्टरों की संलिप्तता है। हालांकि जो धर्मांतरण के मामले में जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आई, किसी डॉक्टर की संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच करेगी और एसटीएफ
जब इस मामले की जांच करेगी तो कई बड़े खुलासे होंगे। ये बिल्कुल देखिए, डॉक्टर रमीज की बात कर लें, डॉक्टर रमीज ने केवल इसी महिला का नहीं कोशिश किया था कि धर्मांतरण कराने का, और आपको बता दें इसके पहले जो शादी की थी वो भी हिंदू महिला है, उसका भी धर्मांतरण कराया गया था। तो लोग रडार पर है, मददगार रडार पर है, सबको कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है और कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। तो साक्षी लगातार इस मामले की जांच हो रही, कई बड़े खुलासे होंगे। एसटीएफ को जांच अब मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं आदेश दिया है कि एसटीएफ इस मामले की जांच करेगी। एसटीएफ की जांच के बाद कई बड़े खुलासे होंगे। और अपर्णा यादव मामले को लेकर अब केजीएमयू और केजीएमयू प्रशासन और अपर्णा यादव आमने सामने है, और वो लगातार 24 घंटे का जिस तरीके से उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में अपर्णा यादव के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो वो लोग कहीं ना कहीं ओपीडी बंद कर देंगे। जी ठीक है सिद्धार्थ, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए खबर के बारे में। तो कुल मिलाकर केजीएमयू प्रशासन और अपर्णा यादव इस वक्त जो है वो आमने सामने है इस पूरे मामले को लेकर, जहां 9 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में यानी कि केजीएमयू में तोड़फोड़ होती है। अपर्णा यादव के खिलाफ इसी को लेकर शिकायत दे दी गई है। लखनऊ के चौक थाने में शिकायत दी गई है और लोग जो खास तौर से केजीएमयू प्रशासन है वो ये चाहता है कि उनके खिलाफ जो है वो शिकायत के बाद केस बने। तो कॉलेज में हंगामा करने पर शिकायत दी गई है। हालांकि इस पर अपर्णा यादव की ओर से अपनी बात रखी गई कि वो केवल जो रिपोर्ट है उसको लेकर पहुंची थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में उनके खिलाफ जो केस है वो दर्ज किया गया है। हालांकि केजीएमयू कुलपति की ओर से सीएम योगी से मुलाकात भी हुई थी।